हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हुए हैं पाइथन के M3R5.1 जो आपका पेपर है वो लेवल का, उसके इम्पोर्टेंट 25 सवाल लेकर के। और ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो 25 सवाल आपके होंगे, ऐसे में आप ये देखोगे कि आपको कोडिंग के सवाल कैसे मिलते हैं और कोडिंग में आपको परेशान कैसे करता है एग्जामिनर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी होती है? तो इस सवाल को हमने पहले भी करा रखा है। ये आपके जो आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? आंसर आपका क्या होगा? फिक्स नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। कह रहा है हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज को किसने बनाया? तो गुइडो वॉन रॉसम ने बनाया था। और इसको लेट 90s में कब स्टार्ट किया गया था? लेट 90s में स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे मिथ और बहुत सारे डेट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं, तो आप उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं बताना भी चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि इसको 1989 में डेवलप किया गया था। आप इसको मान सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिले तो। और इसका जो वर्जन है वो वर्जन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। 0.9.0 जो वर्जन है वो 1991 में आया था, ठीक है ना। कब आया था? 1991 में आया था। और 1.0 वर्जन जो है इसका, ये 1.0 वर्जन ये 1994 में आया था। ये भी आप ऑप्शन के हिसाब से इस चीजों को टैकल करेंगे। बात करें अगर जो आपका इसका थर्ड वर्जन है 3.0, वो 2008 में आया था। तो इसको भी आप इतना नोट रखेंगे, ठीक है ना। और कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे 1%। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर वाज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड। अब देखो यहाँ पर सवाल हमसे पूछ ही लिया है कि बताओ पाइथन लैंग्वेज को किस ईयर में डेवलप किया गया था। तो बच्चों इसके लिए हम बताएं ना कि जब ऑप्शन आपको जैसे मिलेंगे आप उसी हिसाब से क्वेश्चन के आंसर को टैकल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1989, ऑप्शन नंबर 4। बात इतनी समझ में आ गई ना। हाँ, एक चीज और कि गुइडो और रॉसम जो थे वो नीदरलैंड के थे। अगली बात कि गुइडो और रॉसम ने पाइथन का नाम किसी स्नेक के नाम पर नहीं रखा था, ये भी आपको याद रखना है। वो किसी स्नेक के नाम पर नहीं था, वो एक कॉमेडी सर्कस था जो कि बीबीसी द्वारा आता था। और उसी कॉमेडी सर्कस से ये बहुत प्रभावित थे और उसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा? पाइथन रखा। और उस कॉमेडी सर्कस का नाम था मॉन्टी पाइथन सर्कस। बात करें आपके चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कह रहा है इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चा जो पाइथन लैंग्वेज है ना उसको हम लोगों ने सी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक। और इसको हम लोग इसीलिए इस पाइथन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? सी पाइथन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी पाइथन भी बोलते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। इनमें से पाइथन फाइल की बिल्कुल सही एक्सटेंशन क्या है? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉट पी वाई का। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे कहे सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन क्या है? डॉट सी है। हाँ, सी प्लस प्लस की क्या है? सीपीपी है। एच टी एम एल की क्या है? डॉट एच टी एम एल है, ठीक है ना। उसके बाद सी लैंग्वेज की क्या है? तो आपसे पूछे सी लैंग्वेज की तो हमने बता दिया। सी एस एस की क्या है? डॉट सी एस एस है। जावा स्क्रिप्ट की क्या है? डॉट जी एस है। ये भी आप सबको याद रखेंगे। ये आपके कुछ 5-6 लैंग्वेजेस की क्या रही? एक्सटेंशन रही। तो आपको इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच ईयर was the Python 3.0 वर्जन डेवलप्ड। अभी हमने आपको बताया कि पाइथन का 3.0 वर्जन कब आया, तो आपको बच्चा याद रखना है ये आपका कब आया? 2008 में आया। एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो आपको बताना है एग्जैक्ट डेट क्या थी? 3 दिसंबर था। 3 दिसंबर को इसका थर्ड वर्जन आता है जिसको हम लोग पाइथन 3.0 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। पाइथन कोड में हमको ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करना है तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं? बच्चा हम लोग सहारा लेते हैं इंडेंटेशन का। ब्रैकेट्स का सहारा कहाँ लिया जाता है? तो ब्रैकेट्स, ये आपका करली ब्रैकेट होता है ना, इसका सहारा हम लोग लेते हैं सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में या फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट वगैरह में लेते हैं। तो जो ब्रैकेट है ना उनका सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू पाइथन इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए किस कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? बच्चा हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? पाउंड साइन का इस्तेमाल करता है, जिसको आप हैज भी बोलते हो। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो सर इसका इस्तेमाल हम लोग जेएस में करते हैं। जेएस के साथ साथ हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं। तो आप सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए किसका डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कहाँ करते हो? जावा स्क्रिप्ट में, सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करते हो। अच्छा सर, फिर और कुछ बताइए, इसमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो कैसे लिखेंगे? तो मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए बच्चों हमारे पास होता है फॉरवर्ड स्लैश, एस्टरिस्क, उसके बाद यहाँ पर कमेंट लिखिए आप 3-4 लाइन का जो लिखना है, फिर आपको कैसे बंद करना होता है? एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश, इस फॉर्मेट में ये बंद होता है।
सर पाइथन का मल्टीलाइन कमेंट कैसे लिखेंगे? तो पाइथन का मल्टीलाइन कमेंट लिखने के लिए हमको इस्तेमाल करना होता है ट्रिपल कोट का। यहाँ पर आप कमेंट लिखिए और लास्ट में क्या कर दीजिए, ट्रिपल कोट बंद कर दीजिए। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कौन सा सही है? और इस क्वेश्चन का जवाब हमने आपको बिल्कुल सही और सटीक तरीके से बता रखा है कि जो हमारे भैया ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो रियल एंटिटीज होती है, रियल वर्ड एंटिटीज। यहाँ पर कहीं दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ड एंटिटीज, ठीक है ना, ये बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ड एंटिटीज व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल, ये इतना आपको याद रखना है। अब बात करें आगे अगले क्वेश्चन की आपके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास पाइथन लैंग्वेज। व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। जो पाइथन लैंग्वेज होती है उसमें क्लास के अंदर मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो मेथड क्या होता है भैया, वो मेथड एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, ठीक है ना। वो मेथड हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार का फंक्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे बताइए सर, जैसे हमने कह दिया कि क्लास बनाते हो ना आप, कोई भी क्लास बनाओ तो क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन पहले बनाते हैं, तो उस फंक्शन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया जाता है उसको हम लोग मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से बताइए कौन सी डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। तो भैया इनमें से तीन की तीनों डिक्लेरेशन क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये तीनों किससे स्टार्ट हो रही हैं, अंडरस्कोर से। और अंडरस्कोर से हमारी जो डिक्लेरेशन है, हमारे जो वेरिएबल है, फंक्शन है, आइडेंटिफायर है, वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात इतनी समझ में आ गई ना। आगे बात करते हैं, आपका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विथ एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड। ठीक, Why does the name of local variables starts with an underscore discouraged। तो जब कोई वेरिएबल अंडरस्कोर से डिस्करेज किया जाता है ना, स्टार्ट होता है ना, तो वो किस चीज को डिस्करेज करता है, तो वो भैया एक प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास इंडिकेट करता है। वो किसी क्लास की प्राइवेट वेरिएबल को इंडिकेट करता है। जब वो किससे स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, तो वो क्या चीज डिस्करेज करेगा, वो याद रखिएगा आप, वो एक आइडेंटिफाई करता है किसको, इंडिकेट करता है किसको, एक प्राइवेट वेरिएबल को। कहां, कोई क्लास है, उस क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को डिफाइन करेगा। कौन, वो वेरिएबल जो किससे स्टार्ट हो, जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है कि बताइए इनमें से कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। रेज कीवर्ड है, जो कि एक्सेप्शन को रेज करने के लिए ट्राई कीवर्ड है, और विथ कीवर्ड है। हमने आपको इसको कहां पढ़ाया था, फाइल प्रोसेसिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये वैल नाम का जो एक शब्द लिया गया है ना, ये एक कीवर्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट फॉर वेरिएबल नेमिंग इन पाइथन लैंग्वेज। कह रहा सारे के सारे जो पाइथन में वेरिएबल है ना, वेरिएबल का नाम, पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम लिखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि सारे वेरिएबल शुरू होने चाहिए, मस्ट बिगिन, मस्ट मतलब होने ही चाहिए, किससे, अंडरस्कोर से। क्या ये बात सत्य है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अनलिमिटेड लेंथ होती है, हाँ जी, वेरिएबल की लेंथ अनलिमिटेड हो सकती है। द वेरिएबल नेम लेंथ इज अ मैक्सिमम ऑफ 2। क्या मैक्सिमम 2 ही लेंथ होगी, नहीं। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। तो ये रिपीट हुआ सवाल है, इसको हमने आपको बार बार पढ़ा रखा। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है। बच्चों इसमें पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, यहां पर स्पेस आ गया है, और स्पेस वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं होता, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कांट बी अ वेरिएबल इन पाइथन। इनमें से जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, ये कौन, इनमें से कौन एक वेरिएबल नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है, हमने आपको पढ़ा रखा है कि जो कीवर्ड होते हैं ना, वो वेरिएबल कभी नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है, ट्राई कीवर्ड है, इसीलिए वेरिएबल नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पावर ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये लिखा फिलहाल इस हिसाब से नहीं जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, POWA, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो बताइए इस फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पर कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल हम और कर सकते हैं। तो इसके लिए भैया हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस ऑपरेटर का, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। इसका मतलब भी सॉरी, इसका मतलब भी क्या होता है, ए की पावर बी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। पाइथन में प्रेसिडेंसी ऑर्डर के हिसाब से कौन सा सही है, तो हमको आप बताएंगे बच्चा कौन सा सही है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा, सबसे पहले प्रेसिडेंसी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की, उसके बाद किसकी होती है, एक्सपोनेंट की, उसके बाद किसकी होगी, फिर उसके बाद होती है मॉडुलस की, हाँ मल्टीप्लिकेशन की, डिवाइड करने की और फ्लोर डिवीजन वगैरह की, देन किसकी होती है, प्लस और माइनस की। यहाँ पर देखो पैरेंथेसिस कहाँ दिख रहा है, ये सर पैरेंथेसिस पहले में ही है तो पहला सही हो जाएगा, उसके बाद ये गलत और ये गलत, क्यों, क्योंकि इन सब में पैरेंथेसिस देखो यहाँ पर बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में आया है, ठीक। और आना कहाँ होता है, उसको सबसे पहले आना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 20 की बात करते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रेसिडेंसी लेवल। इनमें से देखो ये आपका लिखा हुआ भी है, सेम प्रेसिडेंसी लेवल किसका होता है, इन तीनों का होता है, या तो इन दोनों का होता है। तो वहीं पर आपको कहीं दिख रहा है डिवीजन पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्सट्रैक्शन डिवीजन नहीं होता, पावर डिवीजन नहीं होता, ये वाला गलत, ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंसी लेवल क्या होता है, सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, कह रहा है बताइए इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है। तो हमने आपको बता रखा है सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होगी भैया, पैरेंथेसिस की होती है। अगर आप चाहते हैं तो इसको याद भी करना तो आप याद कर सकते हैं पेमडॉस, किससे, पेमडॉस, ये आपका हो गया पेमडॉस, ठीक है ना, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, मॉडुलस हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, या आप ऐसे याद भी कर सकते हैं पेमडॉस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में बताइए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, आपको पता है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्रिंट छप गया है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है राउंड 4.567 का आंसर क्या होगा। तो हमने आपको इसको पढ़ा रखा है कि भैया यहाँ पर राउंड फंक्शन क्या करता है, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हटा देगा जब कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ होगा। तो ये बताओ इसके बाद वाली संख्या हटेगी, और ये संख्या कितनी है, 3 अंक है ना, और 3 अंक जब होंगे तो किससे कंपेयर करो आप, 500 से कंपेयर करो। अगर 500 से ज्यादा है तो ये वाला जो अंक है ना इसमें एक बढ़ जाएगा। हाँ, अगर 2 अंक है, 2 अंक में किससे कंपेयर करो, 50 से करो। एक ही अंक है तो किससे कंपेयर करो, 5 से कंपेयर करो। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर ये 500 से ज्यादा है तो इसका मतलब 4 में क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, और ये 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग इज करेक्टली इवेल्युएटेड फ्रॉम दिस फंक्शन। आपको एक पावर x, y, z दिया गया है, इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो ये किस फॉर्मेट में इवेल्युएट होगा। यहाँ पर हमने आपको इसको भी पढ़ा रखा है भैया, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा x एक्सपोनेंट y मॉडुलस z। मतलब कैसे, ये इस फॉर्मेट में इवेल्युएट होगा, ये आपका x पावर y हुआ, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना। आपका आखिरी सवाल आज के सेशन का, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। आपको ये फंक्शन पढ़ना है, आपसे कह रहा है आल 2406, और आल फंक्शन को हमने आपको बार बार पढ़ा रखा है भैया। इसमें क्या होने चाहिए, ये ट्रू तभी देगा जब क्या हो, जब ऑल नंबर्स नॉन जीरो हो। क्या हो, ऑल नंबर्स क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है ना, तभी ये क्या देगा, तभी ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अब यहाँ पर देखो सारे नॉन जीरो है क्या, सर ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है, और ये वाला भी है, तो यहाँ पर एक जीरो मिल गया ना। जब जीरो मिल गया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये आपके क्या रहे, 25 महत्वपूर्ण सवाल रहे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। ये 25 सवाल मुझे लगता है आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले सेशन में, जहां पर हम लोग फिर से 25 इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा है तो उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो अभी दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।